जितने भी रोग हैं उन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जितने भी शोक है व्यक्ति की, वो सारे शोक शमित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आशा है आप सभी इस कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का पालन कर रहे होंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना कि हम इस्कॉन में कार्तिक व्रत में क्या क्या करते हैं, इस कार्तिक मास में कौन कौन सी साधनाओं का पालन करते हैं। दीप दान करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, मंगला आरती करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी दीपक के बारे में बताने जा रही हूं। आपने तुलसी महारानी के दीपक के बारे में सुना है? तुलसी महारानी की महिमा तो आप सब जानते ही हैं कि तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को कितनी अधिक प्रिय है। भगवान तुलसी पत्र के बिना कोई भी भोग नहीं ग्रहण करते हैं। तो जब भी हमें कोई भोग भगवान को अर्पित करना होता है तो हम उन्हें तुलसी पत्र के साथ ही अर्पित करते हैं। और भगवान श्री हरि के चरणों में भी जो तुलसी है वो यदि मंजरी के साथ अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को करोड़ों करोड़ों यज्ञों का जो फल है उसकी प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्र की कितनी महिमा है आप सब जानते हैं ना। वो कहानी जब सत्यभामा जी ने क्या किया था, भगवान को दान कर दिया था, नारद जी को, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब वापस लेने की बारी आई तो सारा जो सुमेरु पर्वत के समान जो स्वर्ण था वो स्वर्ण भी जब एक पलड़े में रख दिया गया तो भी भगवान को वो वापस नहीं पा सकी। और फिर बाद में क्या हुआ कि एक तुलसी का पत्ता, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता जब उस पलड़े में रखा गया तो वो पलड़ा भारी हो गया और भगवान हल्के हो गए। तो ऐसी है तुलसी की महिमा। तो यदि हम तुलसी पत्र को अर्पित करते हैं भगवान को तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति इतने पाप कर भी नहीं सकता है कि जितने पापों की क्षमा उसे मिल जाती है। तो हमें इस तुलसी का लाभ उठाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं तुलसी देवी की लकड़ी से बने हुए इस चमत्कारी दीपक के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर का प्रश्न आया था, वो बड़े चिंतित थे जब मैंने उन्हें बताया। उन्होंने वीडियो में देखा होगा कि मैं एक ऐसी तुलसी जी का दीप भगवान को अर्पित कर रही हूं। तो उन्होंने कहा, माता जी क्या हम ये जो तुलसी की लकड़ी है उसे जला सकते हैं? तो क्या कोई इससे अपराध तो नहीं हो जाएगा? तो मैंने कहा नहीं, कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि यदि कोई तुलसी जी के लकड़ी से बना हुआ दीप भगवान को अर्पित करता है तो उसे 1000 जो करोड़ दीपक हैं उनके बराबर फल प्राप्त होता है। और यदि जब व्यक्ति मर जाता है, कोई पापी से पापी व्यक्ति होता है और वो अपना शरीर छोड़ देता है, और यदि उसकी चिता में एक तुलसी की छोटी सी जो लकड़ी है, एक छोटी सी लकड़ी रख दी जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान श्री हरि का लोक मिलता है। तो ऐसी है तुलसी जी की महिमा। तो तुलसी जी की महिमा का जो गान है वो तो हम करते ही रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इस चमत्कारी दीपक के बारे में। देखिए, ये जो चमत्कारी दीपक है इसको भगवान के चरणों में रोज अर्पित करने से हमें क्या हो सकता है। जितने भी रोग हैं उन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। या फिर जितने भी शोक है व्यक्ति की, वो सारे शोक शमित हो जाते हैं और उनके घर में हमेशा ही लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। क्यों? क्योंकि जहां तुलसी जी अर्पित की जाएगी वहां पे भगवान श्री हरि होंगे, और जहां भगवान श्री हरि होंगे वहां पे तो लक्ष्मी जी हमेशा ही रहेंगी, क्योंकि वो तो भगवान के श्री चरणों को छोड़ती ही नहीं है। तो इसलिए हमें ये जो चमत्कारी दीपक है इसको रोज भगवान को अर्पित करना चाहिए, ना केवल कार्तिक मास में अपितु नित्य प्रति से भगवान को अर्पित करना चाहिए। देखिए, तो हम इसे बनाएंगे कैसे? तो हमारे घर में तुलसी होती है, तो जब हरी भरी होती है तब तो हम उसे बहुत यूज करते हैं, लेकिन जब वो सूख जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसे या तो नदी नाले में बहा आते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे रख आते हैं। तो ये मेरे पास थी तुलसी महारानी, आप देख पा रहे हैं। तो ये थी तुलसी महारानी, तो ये मैंने उठाकर रख ली। तो अब इस तुलसी जी से हम बनाएंगे चमत्कारी दीपक। तो ये देखिए, इसकी जो तुलसी की डंडियां थी इस तरह की, तो इसे मैंने कुछ इस तरह से तोड़ लिया है।
इतना आपको इसे तोड़ना है जितना कि आप इसे ठीक से हाथ में कैरी कर सकें। तो इस तरह के टुकड़ों में मैंने इसे तोड़ लिया। ये देखिए, जो थोड़ी पतली डंडियां हैं उन्हें आप यज्ञ करने में अर्पित कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आप ये देखिए, जो तुलसी हो वो पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। हरी तुलसी हमें नहीं लेनी है, ठीक है। ये देखिए, ये तुलसी पूरी तरह से टूट रही है ना, तो इसका अर्थ ये है कि ये पूरी तरह से सूखी हुई है। और हमें थोड़ी सीधी सी डंडियां लेनी है ये, ताकि हम उसे आराम से पकड़ सके स्टिक को, और आराम से हम उसे बना सकें। तो इस तरह से हमने इसे इकट्ठा कर लेना है। थोड़ा सा लेना है हमने दूध, ठीक है। और हमें चाहिए ये कॉटन, अच्छी सी कॉटन। तो हमें एक कपड़ा हमें नीचे बिछा लेना है इस तरह से। तो ये कपड़ा बिछा लेना है और उसके ऊपर ये सारी चीजें हमने रख देनी है। तो थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम इस तरह का कोई कार्य करें। हमने ली ये तुलसी की डंडी, और ये हमने ली है पतली सी लेयर एक कॉटन की। तो बिल्कुल पतली सी लेनी है ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और हमने थोड़ा सा दूध लगाना है, जितनी पतली लेंगे उतना ठीक रहेगा। तो ये इस प्रकार से हमने हाथ में लेना है, ये ऐसे रखना है, ये देखिए। और फिर ऐसे हमने दूध लगाते हुए इसे कवर कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे डंडी को घुमाते जाइए और ये इस तरह कवर हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा हमने निकाल देना है। और ये थोड़ा सा हाथ पे लगाया ऐसे, और हमने ऐसे कर दिया। ये थोड़ा सा दूध लगाया ऐसे, और ये कवर हो गया। ये ठीक है। तो ये इस तरह से कवर हो जाती है। ये रखिए, एक और हम बना के देखते हैं। ये दूध लगाया, ये इसको ऐसे ध्यान रखें कि तुलसी ड्राई हो। ये हमने कवर कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने, ये देखिए, ये बन गई है। तो ये अब हमने बना ली है। अब हम इन्हें घी में डिप करेंगे, डिप करके और फिर कपूर लगाकर, और फिर हम इन्हें भगवान को ऑफर करेंगे। तो मैंने इस तरह से बनाई है कि मैं इस बॉक्स में इन्हें घी में डिप करके और इस बॉक्स में इन्हें ऐसे रख दूं, ताकि ये ठीक रहेंगी। और जैसे ही मंदिर जाना हो तो मैं इन्हें ले जाऊं। तो अभी हम इन्हें घी में डिप करेंगे और फिर भगवान दामोदर को अर्पित करेंगे। तो ये घर का ही बनाया हुआ घी है, जिसमें मैंने इन्हें डिप कर दिया है। और फिर थोड़ा सा इन्हें ड्राई होने देंगे, और फिर उसके बाद कपूर लगाकर भगवान को अर्पित करेंगे। तो चलिए दामोदर अष्टकम का गान करते हैं। नमामि शरणं
राम सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामि शरणं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् যশোদাভিয়নুখলাধাবমানम् পরমৃষ্টমাত্তাन् ততো দ্রুতগোপ্যা যশোদাভিয়নুখলাধাবমানम् পরমৃষ্টমাত্তাन् ততো দ্রুতগোপ্যা नमामि शारं सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुशशुकं पुत्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भोक्तिबाधम् नमामि शारं सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् इति दृक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् अक्षापयन्तम् तदीशिताज्ञेषु भक्तैर्जितात्तां पुनः प्रेमतास्तां शतवृत्तिवन्दे तो देखा आपने, इस तरह से हमें ये तुलसी स्टिक भगवान को अर्पित करनी है। तो हम इसे यशोदा दामोदर को अर्पित कर सकते हैं इस कार्तिक मास में, और वैसे भी नित्य प्रति हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो आप ये चमत्कारी तुलसी स्टिक बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये तुलसी स्टिक भगवान को अर्पित करने के पश्चात क्या क्या अनुभव हुए और आपने अपने जीवन में किस प्रकार की सकारात्मकता का अधिक अनुभव किया। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप तक ये जानकारी पहुंचाने का। ये शास्त्रोक्त है और पूरी तरह से लाभकारी है, तो कृपया आप इसे कीजिए। और यदि आपको ये सब अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।